मनु ने पूछा, मधुसूदन, किस व्रत का अनुष्ठान करने से मनुष्यों को मधुर वाणी, जनता में उत्कृष्ट सौभाग्य, उत्तम बुद्धि, विद्याओं में निपुणता, पति पत्नी में अभेद, बंधुजनों के साथ प्रेम और दीर्घायु की प्राप्ति हो सकती है? माधव, वह व्रत मुझे बतलाइए। मत्स्य भगवान ने कहा, राजन, तुमने तो बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। अच्छा सुनो, अब मैं उस सारस्वत व्रत का वर्णन कर रहा हूँ, जिसकी चर्चा मात्र करने से इस लोक में सरस्वती देवी प्रसन्न हो जाती हैं। जो पुरुष मेरा भक्त हो, उसे पंचमी के दिन इस श्रेष्ठ व्रत का अनुष्ठान प्रारंभ करना चाहिए। आरंभ काल में ब्राह्मणों के पूजन का विधान है, अथवा रविवार को जब ग्रह और तारा आदि अनुकूल हो, ब्राह्मणों द्वारा स्वस्तिवाचन कराकर उन ब्राह्मणों को खोर का भोजन करावे और अपनी शक्ति के अनुसार सुवर्ण सहित श्वेत वस्त्र दान करे। फिर श्वेत पुष्पमाला और चंदन आदि उपकरणों द्वारा भक्ति पूर्वक गायत्री देवी की पूजा करके यूं प्रार्थना करे, देवी, जैसे ब्रह्मलोक में भगवान पितामह आपको छोड़कर कहीं अन्यत्र नहीं रुके, उसी प्रकार का वर मुझे भी प्रदान करें। देवी, जैसे वेद, संपूर्ण शास्त्र तथा गीत नृत्य आदि जितनी कलाएं हैं, वे सभी आपके बिना नहीं रह सकती, उसी प्रकार की सिद्धियां मुझे भी प्राप्त हों। सरस्वती, आप अपनी लक्ष्मी, मेधा, धरा, पुष्टि, गौरी, तुष्टि, प्रभा और मति, इन 8 मूर्तियों द्वारा मेरी रक्षा करें। इस प्रकार धर्मज्ञ पुरुष वीणा, रुद्राक्ष माला, कमंडलू और पुस्तक धारण करने वाली गायत्री की श्वेत पुष्प, अक्षत आदि से भक्ति पूर्वक पूजा कर प्रातः एवं सायंकाल मौन धारण करके भोजन करें तथा प्रत्येक पक्ष की पंचमी तिथि को ब्रह्मवासिनी वेद विद्या की अधिष्ठात्री का पूजन कर घृतपूर्ण पात्र सहित 1 सेर चावल, दूध और सुवर्ण का दान करे और कहे, गायत्री देवी मुझ पर प्रसन्न हो। यह कर्म सायंकाल में मौन धारण करके करना चाहिए। 13 महीने तक प्रातः और सायंकाल के बीच भोजन न करने का विधान है। व्रत समाप्त हो जाने पर पहले ब्राह्मण को 2 वस्त्रों सहित भोजन पदार्थ का दान करके तत्पश्चात स्वयं श्वेत चावलों का भोजन करे। पुनः देवी के निमित्त वितान, चंदोवा या चांदनी, घंटा, 2 श्वेत चांदी के बने हुए नेत्र, दुधारू गौ, चंदन, 2 वस्त्र और सिर का कोई आभूषण दान करना चाहिए। तदंतर उपदेश करने वाले अर्थात कर्म कराने वाले गुरु का भी कृपणतार्हित होकर वस्त्र, पुष्पमाला, चंदन आदि से भली भांति पूजन करे। जो मनुष्य इस उपर्युक्त विधि के अनुसार सारस्वत व्रत का अनुष्ठान करता है, वह विद्या संपन्न, धनवान और मधुरभाषी हो जाता है, साथ ही सरस्वती की कृपा से ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। अथवा राजन, यदि कोई स्त्री इस व्रत का अनुष्ठान करती है तो वह भी उस फल को प्राप्त करती है और 30 कल्पों तक ब्रह्मलोक में निवास करती है। जो मनुष्य इस सारस्वत व्रत का पाठ अथवा श्रवण करता है, वह भी विद्याधर लोक में 30 कल्पों तक निवास करता है।